नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कल ये सेशन आ नहीं पाया क्योंकि कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी कुछ। तो कल के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आज के भी जितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वैसे जनरली ये सेशन संडे को नहीं होता है। तो कल के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बचे हुए थे हमारे पास, वो आज आप लोगों के लिए मैं आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। तो आप लोगों को ध्यान से ये, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में वन लाइनर फैक्ट बना के जाते हैं, एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर के बना के जाते हैं। तो आप लोगों को बड़े ध्यान से आज का जो सेशन है इसको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आज की हमारे पास डेट है 29 जनवरी 2023। और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप लोग इस सेशन में देखेंगे। तो हम अपने सेशन को जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। पिछले सेशन में मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर आप अपने ड्रीम्स पे बाउंडेशन लगाते हो, अगर आप फ्रीली सोच भी नहीं पाते हो, तो आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? ठीक। अगर आप सोचने में भी अपने आप में लिमिट्स लगाते हो, यार इससे ज्यादा नहीं सोचता हूँ, तो सोचने के तो पैसे नहीं पड़ते ना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप एंडलेस सोच सकते हो, जितना आपकी मर्जी, जो मर्जी हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया और सिर्फ सोचा ही हुआ है, आप लोग उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, ना प्रोग्रेस हो रही है, ना हार्ड वर्क हो रहा है, ना स्मार्ट, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो सोचना व्यर्थ है। तो इसीलिए सपने तभी साकार होते हैं, ड्रीम्स तभी फुलफिल होते हैं, जब आप क्या करो, उनको हासिल करने के लिए एक अच्छी डायरेक्शन में क्या करो, मेहनत करो। ठीक है, अच्छी डायरेक्शन को हाईलाइट जरूर कर देना। कहीं पे भी मेहनत करने से कम फायदा होता है, अच्छी डायरेक्शन में मेहनत करने से ज्यादा फायदा होता है हमेशा। ठीक है, तो इस मोटिवेशनल कोट को हम सभी को इसकी जरूरत पड़ती है हमेशा, दिन डे बाय डे। तो आप लोग भी इम्प्लीमेंटेशन कीजिए इसका अपनी लाइफ में। सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग मुझे वहां पे फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग मुझे वहां पे वो भेज सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com मेरी मेल आईडी है। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है, पीपीटी होती है, मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे से शेयर कर देता हूँ। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने आपको पहले भी 2 सेशन में बताया हुआ है। एक सिम्बैक्स करके है, नेवल एक्सरसाइज, किस किस के बीच में है बताओ? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। और हमारी एक गरुड़ा करके एक्सरसाइज थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं जो नेक्स्ट टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं यूपीएससी के, स्पेशली एनडीए, सीडीएस, सीएससी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिट होते हैं ऐसे। तो आप लोगों को, जो भी बच्चा ये सेशन को देख रहा है, यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, स्पेशली डिफेंस एस्पिरेंट्स, अंडरलाइन कर लें इसको। तो उन लोगों को ये जो एक्सरसाइज हो रही है डे बाय डे, न्यूज़पेपर में आ रही है, मैगजीन्स में आ रही है, इनका एक अलग नोट्स बना के रखना है, ठीक है, ताकि जो कल के दिन आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, 100% श्योर है, 100%। ठीक। तो हम इसको पढ़ते हैं। ऑपरेशन है इसका नाम, एक्सरसाइज है वीर गार्डियन करके है, 2023 में एक्सरसाइज शुरू हुई है। सबसे पहले टाइमिंग देखते हैं हम। जापान, सबसे पहले जापान की एयरफोर्स, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, JASDF के बीच और इंडियन एयरफोर्स के बीच में क्या है, ये जॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका नाम रखा हुआ हमने वीर गार्डियन 2023। ये 12 जनवरी 2023 से और 26 जनवरी 2023 के बीच में क्या है, चली ये एक्सरसाइज, ठीक है। और ये हुई कहाँ है, हायाकुरी एयरबेस, जापान में। ठीक, यहाँ पे एक्सरसाइज हुई। देखो कितने फैक्ट बन गए। हायाकुरी एयरबेस एक, ठीक है, कहाँ हुई है आपके पास आ जाएगा ऑप्शन में ABCD करके। कब से कब तक हुई, 12 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 तक हुई है, ठीक। किस किस के बीच में, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाएगा। IAF, इंडियन एयरफोर्स नहीं लिखेंगे पूरा, IAF दे देंगे, और दूसरा दे देंगे क्या, JASDF दे देंगे। तो जिसने ये पढ़ा नहीं है तो वो JASDF को कैसे अंदाजा लगाएगा कि है क्या चीज। दे देंगे कि वीर गार्डियन 2023 एक एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, सैन्य डिफेंस एक्सरसाइज है, या फिर एक वो दे देंगे एयर एक्सरसाइज है। तो वीर गार्डियन से तो पता ही नहीं लग रहा है कि ये एयर एक्सरसाइज है। तो आप लोगों को ये टॉपिक ध्यान से पढ़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो क्या है ये एक्सरसाइज एम टू प्रमोट एयर डिफेंस कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। अब देखो एक्सरसाइज होती क्यों है, हम अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्यों करते हैं, अपनी बॉडी को भी एक्सरसाइज करते हैं हम स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक इसीलिए करते हैं। तो जो दोनों कंट्रीज हैं वो भी इसीलिए ही जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं कि जो हमारी एयर एयर सिस्टम में जो अच्छी चीजें हैं ना, सीखने लायक चीजें हैं, वो लोग सीख लें, और उनमें जो अच्छा सीखने लायक है वो हम लोग सीख लें। ठीक है, इसीलिए एक्सरसाइज जनरली जॉइंट एक्सरसाइज इसीलिए होती है। ठीक, अब इंडिया की तरफ से देखो, 4 SU-30 MKI, 2 C-17 और एक IL-78 एयरक्राफ्ट ने भाग लिया, और JASDF की तरफ से, जापान की एयरफोर्स की तरफ से 4 F-2 और 4 F-15 इन एयरक्राफ्ट ने क्या किया, भाग लिया। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एज ए 1 2 3 4 नंबर तो नहीं पूछेगा, लेकिन एयरक्राफ्ट जरूर पूछ लेगा कि कौन कौन से थे, कहाँ की तरफ से कौन कौन से थे। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि एक एयरक्राफ्ट का नाम दे दिया और दे दिया पीछे से स्टेटमेंट कि क्या ये इस कंट्री से था। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि ये इंडिया का एयरक्राफ्ट तो है ही नहीं। ठीक, तो आप लोगों को ऐसे करके भी एक एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उस हिसाब से क्या करना है, अपने कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया, ये इंडिया और जापान के बीच में क्या है, एक्सरसाइज है। Exercise Veer Guardian will strengthen the long-standing bond of friendship and enhance the avenue of defense cooperation between the two air force। ठीक, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी देगा क्या, सबसे पहले तो ये हमारी फ्रेंडशिप को बढ़ाने का एक तरीका भी है। ठीक, जॉइंट एक्सरसाइज जनरली जो जिस भी फील्ड में एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है, जैसे नेवल जॉइंट एक्सरसाइज एक्सरसाइज होती है, तो वो भी क्या होती है, फ्रेंडशिप बढ़ाने का भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक, और enhance the avenue of defense cooperation between the two air force। ठीक, और दोनों एयर फोर्स के बीच में अपॉर्चुनिटी, ये जो मौके मिलते हैं या फिर जो ये हम एक्सरसाइज अरेंज करते हैं, उनको आगे बढ़ाते रहने का क्या है कि एक एक्सरसाइज हो गई वीर गार्डियन 1 करके, तो नेक्स्ट ईयर वीर गार्डियन 2 करके भी हो जाएगी, क्योंकि एक साल के बीच में इंडिया भी तो कुछ नए इनोवेशंस करेगा और जापान भी कुछ नए इनोवेशंस करेगा, तो उसको आपस में कंबाइन करने के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो देखिए यही सब कुछ है। इसमें क्या होगा, इसमें होगी क्या, एयर कॉम्बैट ड्रिल्स होंगी इस एक्सरसाइज में, एयर कॉम्बैट ड्रिल्स होंगी। और क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ये ड्रिल्स होंगी, मतलब कुछ ड्रिल्स ऐसी होंगी जो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में हो, मतलब मौसम खराब है, एकदम तूफान या बारिश की स्थिति बनी हुई है, तो उस बीच में भी आप कैसे अपने जो आपके पास रिसोर्सेज है उनको बेस्ट यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी ये ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टॉपिक होगा ये समझ में आया होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स को एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों को ये एक्सरसाइज के नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट हुआ क्या, आपको कुछ आइडिया देते हैं। ये मैप से पहला आइडिया देखिए कि ये जो है हमारे पास, ये यमुना रिवर है, और जो केन और बेतवा रिवर है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है, यमुना की। पहला पहला जो पॉइंट है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन लेट हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं हम बेतवा रिवर है, अब प्रोजेक्ट क्या है, प्रपोजल क्या है कि बेतवा रिवर क्या है, सफिशिएंटली पानी होता है इसमें, बहुत पानी है। ठीक, तो बेतवा रिवर में पानी है, और हम देखते हैं कि जो सॉरी केन रिवर में पर्याप्त पानी होता है, और बेतवा के जो सम आसपास के कुछ रीजन है वहां पानी की किल्लत देखने के लिए मिलती है। ठीक, तो हुआ क्या, गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि जो एक नदी है जिसमें बहुत ज्यादा पानी, मतलब जनरली फ्लड, बाढ़ आने की भी स्थिति बन जाती है, क्यों ना हम क्या करें, यहाँ से पानी से यहाँ से एक कैनाल बनाए। ठीक है, जिससे पानी दिया जाए किसको, बेतवा रिवर को दिया जाए। बहुत अच्छा प्रपोजल लगा अभी तक कि एक रिवर जहां तो बाढ़ आ रही है, पानी ज्यादा है, सफिशिएंट से भी ज्यादा है, और एक जगह ऐसी है जहां आसपास पानी नहीं है, तो क्यों ना जहां इसका जो एक्सेस पानी है, ज्यादा पानी है, उसको क्या कर दें, इस नदी में थ्रू थ्रू लिंक कैनाल से क्या कर दें, शिफ्ट कर दें। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन अब बात क्या आई कि बीच में हमने देखा कि यहाँ पे एक पन्ना टाइगर रिजर्व है। कहाँ है ये, MP में है। ठीक है,
ये दोनों नदियों का कनेक्शन किससे है? एक तो उत्तर प्रदेश से है और एक एमपी से है, ठीक है, दोनों स्टेट में। तो पन्ना टाइगर रिजर्व है, इसकी लाइफलाइन है, लाइफलाइन इन द सेंस कि ये यहाँ से होके गुजरती है, ये जो केन रिवर है। और यहाँ का प्रॉपर इकोसिस्टम है जो, वो इस नदी पे क्या है, डिपेंड है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कनाल बनाने के चक्कर में हमारा जो ये टाइगर रिजर्व है, इसका इकोसिस्टम जो है वो हिंडर हो जाए, वहां कुछ दिक्कत हो जाए। तो ये भी एक सबके दिमाग में क्या है, बात आ गई है कि यार इससे ये दिक्कत भी हो सकती है। अब इलाज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या आगे का, कि भाई देखो ये भी एक अच्छा प्रपोजल है कि यहाँ का जो एक्सेस पानी है वो बेतवा नदी में क्या कर दिया जाए, शिफ्ट करा दिया जाए। लेकिन ये भी तो हिंडर हो रहा है। अब कुछ ऐसा अल्टीमेट सोल्यूशन निकाला जाए कि यहाँ से पानी को भी यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि इस रीजन में क्या हो, बाढ़ ना आए, और ये जो इकोसिस्टम है इसको भी क्या हो, दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये प्रपोजल है। अब देखिए ये है क्या एक्चुअली में, ये एक अभी सिर्फ एस्टिमेटेड प्रपोजल रखा हुआ है, जिसकी कॉस्ट है कितनी, 44,605 रुपए, 5 करोड़ रुपए। ठीक, और ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के नाम से फेमस है। ठीक, और एक ये यूपी में पड़ता है, बुंदेलखंड वाले रीजन में। ठीक, और दोनों स्टेट में पड़ता है। ठीक है, दोनों स्टेट में 2 स्टेट्स है, आधा यूपी में पड़ता है और थोड़ा बहुत एमपी में पड़ता है। ठीक, तो यही कुछ है। तो ये प्रोजेक्ट इस हिसाब से चल रहा है। थोड़ा केन और बेतवा रिवर के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, एमपी ओरिजिनेटेड इन एमपी एंड आर द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना, यमुना की ट्राइब्यूटरी है, सहायक नदी है यमुना की। और केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अगर आपको कुछ फैक्ट चाहिए होती हैं तो नोट से आप लोग पिक कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो एग्जाम में हिट होने लायक बातें होती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक, आई होप आप सभी ने ये सेशन बहुत एंजॉय किया होगा। आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। जो भी बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इनके नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो अभी भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है, क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में जीएस से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर, हीट टॉपिक, जो हमारे 3 सीरीज चल रही हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी मेल आईडी है त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com। आप लोग मुझे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर सकूं। और जो ये सेशन की पीडीएफ है जिसको नोट्स बनाने हैं, वैसे तो मैं ये प्रिफर करूंगा कि आप लोग इस वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाइए, लेकिन फिर भी छूट जाती है, कभी वीडियो नहीं देख पाते पूरी, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठंड बढ़ गई है आज, फिर पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।